ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। अभी जो आपने वीडियो देखा वो निर्भया केस के दोषी मुकेश सिंह का है, जिसमें वो बहुत आसानी से कह रहा है कि जो लड़कियां रात के 9 बजे के बाद घर से निकलती हैं वो रेप के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है। क्या आप जानते हैं ऐसी सोच के लोग आज भी हमारे देश में जिंदा हैं? फिर तो उस कारण पे जाओ कि रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है। बाद जो अब अगला क्लिप देखने जा रहे हैं वो कोलकाता रेप केस का है, जिसमें आरोपी को फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और आप देखिए ये आरोपी कितना खूंखार है। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता। अगला क्लिप मध्य प्रदेश के सियोनी जिले से है, जिसमें डॉक्टर बता रहे हैं कि आरोपी ने कितना 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 ज्यादा बुरा किया। देखिए इस क्लिप में। चूँकि चोटें इतनी ज़्यादा थी कि एक नया उसका जो लैट्रिन का रास्ता नया बनाना पड़ा। 2020 का हाथरस का वो केस आपको याद है, जिसमें पुलिस ने सबूत मिटाने के लिए माँ बाप और परिवारजनों की अनुमति के बिना ही उस मासूम का अंतिम संस्कार कर दिया था। देखिए ये क्लिप। और परिवार वालों की इजाजत के बिना ही पुलिस ने पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। यहाँ तक कि माता पिता को बेटी का अंतिम बार चेहरा देखने भी नहीं दिया गया। 2020 की ये घटना और कई सारे आर्टिकल्स पढ़ के मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारे देश की पुलिस भी कभी कभार सच को इधर उधर करने की कोशिश करती है। आइए अब नजर डालते हैं हरियाणा के भिवानी केस पर, जिसमें मैं आपको क्लिप में दिखाऊंगा कि वो लड़की जिसको अपनी आगे आने वाली जिंदगी का अंदाजा नहीं था, कैसे हंसती खेलती दिखाई दे रही है। और उसके बाद फिर एक ऐसी खबर आती है जिसको मनीषा के परिवार ही नहीं, ना कि सिर्फ हरियाणा चला, पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। सामने आया मनीषा के पिताजी का वो क्लिप, जिसको सुनकर मेरी भी आत्मा कहीं ना कहीं रो उठी। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भी बॉडी में कुछ बचा नहीं है, खत्म हो गई है, इस करके एम्स में चाहिए। करवाओ या नहीं करवाओ कोई फायदा ना। मुझे तो कभी कभार समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब हो कैसे जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद एक सो कॉल्ड फेक मिलता है, जिसको कंपेयर किया गया मनीषा की ओरिजिनल हैंड राइटिंग से, जिससे साफ पता पड़ता है कि ये फेक बनाया गया है इस केस को बदलने के लिए। आप खुद ही देखिए। अब आप ये एक न्यूज आर्टिकल देखिए जिसमें पुलिस की लापरवाही खुलकर सामने आई है। दोस्तों इतने सालों से, इतने समय से हम ये सब कुछ सुनते आ रहे हैं और आज भी हमारे देश में ये सब कुछ हो रहा है हमारी मासूम बहनों, हमारी बेटियों के साथ। मुझे तो आखिरकार समझ में ये नहीं आता कि हम कहाँ कमजोर पड़ गए हैं। इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश जिसमें हमारे पास सब कुछ है, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छी पुलिस व्यवस्था, उसके बाद भी आज के टाइम में ये सब हो रहा है। और ये सब हो रहा है तो हो रहा है, ये सब इतना समय क्यों ले रहा है? मनीषा के केस को सीबीआई को हैंडल क्यों करना पड़ा? क्या उस राज उस देश में पुलिस नहीं थी? क्या उस केस को जल्दी नहीं सुलझाया जा सकता था? इतने दिनों तक लाश वहां पर पड़ी रही। आखिर इसके पीछे का कारण क्या था और ये आखिर कब तक चलेगा?